दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं हम लोग पूरे फैमिली। इधर एमी भी है और अयान के पापा इधर बना रहे हैं, चाय बना लिए। बाबा जलावेगा भाई। ये बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। इधर हम लोग का बन गया है लड्डू। आजकल छिलका हम लोग नहीं बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं डेली। तभी हम लोग नाश्ता करेंगे। यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी देखिए एमी का हंसी देखिए कैसे हंस रही है। वो जानती है ना वीडियो बन रहा है उसको, ये ऐसे हंसती है। तो जिस कढ़ाई में यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए चाड़े थे ना, उस कढ़ाई में इस तरह से चिपक गया है पूरा। तो इसको मैं चम्मच से खोखर खोखर के निकाल रही हूँ। ये चिपक जाता है इससे नीचे में, तो फिर उसको चम्मच से निकालना, मतलब थोड़ा देर में भिंगा दी थी उसको, तो भीग गया है। तो फिर चम्मच से मतलब निकाल रही हूँ, पूरा टाइट हो जाता है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे जब मैं बर्तन धोने आई ना, तो अयान क्या बोला मुझसे, मम्मी मैं आपका वीडियो बना दूँ तो फिर मैं बोली बना दो। तो फिर अपने से मोबाइल लेके आया और यहाँ बना रहा है और इधर उधर सब तरफ दिखा रहा है। मैं बोलती हूँ ना कि सब तरफ दिखाते हैं बोल के, तो इसीलिए इधर उधर मोबाइल घुमा रहा है और दिखा रहा है। और क्या बोल रहा है पता है मम्मी मैं सब चीज़ दिखा दिया, यहाँ पे बर्तन को भी दिखाया, आपको भी दिखाया, और पापा का पानी भरा हुआ भी दिखाया, और पापा को भी एमी को भी दिखाया, बोल रहा है। देखिए ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ, मतलब मोबाइल घुमा घुमा के वीडियो बना रहा है। बर्तन धो के ख़त्म करने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू कर दे रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं कपड़ा धोऊंगी, तो फिर यहाँ ना किनारे किनारे काई जम जाता है, तो फिर थोड़ा सा उसी को मैं रगड़ रही थी, उसको साफ कर देती हूँ। फिर इसी जगह कपड़ा धोऊंगी। मैं तो यहीं पे कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि बच्ची के साथ तो मैं कुआं मतलब ज़्यादा देर तक उधर नहीं रह सकती हूँ। तो और एमी को मैं बांध ली हूँ, इसलिए इसको बांधी हूँ ना कि ये कल मुझे कपड़ा धोने नहीं दी। ये वाला मेरा कपड़ा ना कल ही का भी भिंगाया हुआ है, मैं सर्फ में डाली थी धोऊंगी बोल के, और फिर एमी रही नहीं रही थी, तो फिर मैं नहीं धो पाई। और अभी कोई नहीं है ना यहाँ पे कि किसी को देख दो बोलूँगी, उसकी दीदी रहती है तो थोड़ा बहुत वो खिला देती है इसको, तो फिर मेरा हो जाता है काम। लेकिन गाँव गई है, नहीं है, तो फिर मतलब खिला-खिला के मुझे ही करना पड़ता है। और तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए नहीं रहती है। तो फिर मैं इसको बाँध दी, सो गई है ये, तो फिर इसको मैं बिस्तर में नहीं सुलाई। इसको अगर बिस्तर में सुलाऊँगी तो फिर ये फिर से जग जाएगी, इसीलिए मैं इसको नहीं सुला रही हूँ। ऐसे ही बांध के फिर मैं कपड़ा धो रही हूँ। ये जग जाएगी तो फिर आज भी मैं कपड़ा नहीं धो पाऊँगी, तो फिर इसीलिए मैं बांध दी हूँ। और बांधने की वजह से ना आज मेरा छाती भी दर्द कर रहा है, कमर भी दर्द कर रहा है। लेकिन क्या करें, कब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर थोड़ा-सा मतलब सहूलियत होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह धोने के बाद में रगड़ने के बाद कुआँ ले गई थी, कुआँ के पास में धोई, एमी को बांध के ही ले गई थी। तो फिर बांध के फिर ये की, तो एक बार की फिर से एक बार धोई, उसके बाद जग गई तो उसको अयान के पास में ला दी थी। अयान के पास लाने के बाद में ना अयान थोड़ा देर खिलाया था, तो फिर मैं कपड़ा धो के आ गई। उसके बाद में एमी भी साथ में इधर आ गई है, मैं सुखाने के लिए आई हूँ। तो फिर ये ना मुझे पकड़-पकड़ के देती है। मैं बोलती हूँ नहीं बेटी नहीं दो, अगर गिरा देगी तो फिर से मेरा काम बढ़ जाएगा, दोबारा मुझे धोना पड़ेगा। देखिए निकाल रही है, छोटा-छोटा कपड़ा सबको ये निकाल रही है ऐसे ही। मैं उसको मना कर रही हूँ, लेकिन ये कहाँ मानने वाली है। तो फिर जिधर-जिधर धूप होता है मैं धूप देख-देख के सुखा दे रही हूँ कपड़ा को। सूख जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल 1 दिन में तो कपड़ा सूखता ही नहीं है, तो फिर 2 दिन लग ही जाता है कपड़ा सूखने में। यहाँ पे इधर-उधर दौड़ रही है ये, तो बहुत बड़ा जगह है बारी के साइड में, तो देखिए ये गिर गई ऐसे ही। आजकल ना ये तबीयत खराब में अच्छा से खाना नहीं खा रही है, तो फिर ये इसका मतलब शरीर एकदम दुबला-पतला हो गया है, और इसका ये क्या बोलेंगे, थोड़ा-सा में गिर जाती है ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे देखिए इधर-उधर खेल रही है खेलने को तो, लेकिन फिर ऐसे गिर जाती है तुरंत-तुरंत ना, ये अच्छे से खाना-पीना नहीं खा रही है इसीलिए। तो फिर अभी मैं सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ इसी तरह से, जिधर धूप है उधर। और ऐसे ही एमी का कपड़ा ही ज़्यादा हो जाता है मेरा यहाँ पे देखिए, ये मतलब बच्चों का कपड़ा ही ज़्यादा हो जाता है। तो फिर कपड़ा सुखाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, खाना चढ़ा दी हूँ मैं कुकर में, और ये है साग, पालक का साग और
भथुआ का साग अलग अलग भूंजा हुआ है और ये मालकिन माँ मेरे लिए ला दी थी। तो फिर अभी मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अयान के पापा तो नहीं है, अयान के पापा कहीं गए हुए हैं, तो मैं खाना चढ़ा दी हूँ और अयान को भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। अयान को भी पढ़ा दूंगी और साथ साथ मतलब दोनों काम हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर इसको भी मुझे टाइम लगता है ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा रहता है और फिर ये जल्दी जल्दी करता नहीं है, खेल खेल के बड़ी आराम से करता है। और यहाँ पे शाम हो गया है दोस्तों, शाम का समय है, अयान के पापा आ गए हैं। तो फिर ये देखिए अयान खा रहा है गोजा। अयान के पापा लेके आए हैं फूफू, शायद खरीद दी, फूफू भी बैंक आई हुई थी ना, तो वही काम उसको साथ देने के लिए और केवाईसी कराने के लिए। राशन कार्ड में आजकल केवाईसी हो रहा है ना सभी तरफ, तो वही केवाईसी कराने के लिए अयान के पापा गए हुए थे। तो फिर फूफू वही खरीद दी थी होगी गोजा, तो वही अयान के पापा भी आज दिन भर भूखे हैं, पता नहीं क्यों। इसको मैं बोली थी कि कहीं पे कुछ नाश्ता कर लेना बोल के, सुबह से निकले हुए थे, सुबह में नाश्ता करने के बाद में तो फिर दिन भर ऐसे ही हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, भूखे पेट इधर उधर हो रहे हैं। वह तो अच्छा हुआ कि एक ही दिन में केवाईसी भी हो गया, तो फिर नहीं तो बार बार जाना पड़ता गाँव। तो यहाँ पे फूफू लेके आई थी मटर और थोड़ा सा छिलका रोटी लेके आई थी। तो फिर प्लास्टिक में एक प्लास्टिक मटर है, तो एमी देखिए निकालने बोल रही है। चबाने तो सकती नहीं है, खाने सकती नहीं है, फिर भी इसे। और थोड़ा-सा आलू है और कच्चू है, 1-2 शाम का कच्चू होगा। और यहाँ पे बोरा भर के ले आए हैं अयान के पापा गेहूँ यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोग आटा खरीद के खाते हैं ना, तो खरीदा हुआ आटा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, औरों को पता नहीं कैसे। तो फिर वही मैं गेहूँ खरीदने बोली थी इसको, तो फिर ये मतलब केवाईसी करवाने गए हुए थे ना, तो वहाँ पे बोले होंगे, तो फिर वो डीलर दिए होंगे, तो वही गेहूँ लेके आए हैं यहाँ पे 10 किलो आसपास का। तो फिर उसको धो के सुखाना होगा मुझे आटा के लिए। यहाँ पे रोटी को मैं बर्तन में निकाल दे रही हूँ, इसको गरम करेंगे और वही सब अभी खा लेंगे। हालाँकि मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ अभी, क्योंकि सुबह का खाना भी बचा हुआ है, अयान के पापा के लिए भी मैं भूल गई और चावल डाल दी थी, तो वही खाना है। और ये छिलका है, ठकुआ है, 6-7 ठो ठकुआ और 4-5 ठो छिलका है, तो फिर वही सब गरम कर दूँगी मैं भी और वही सब अभी खाएँगे। तो फिर ये सबको मैं निकाल देती हूँ। मटर भी प्लास्टिक में ना दिन भर सुबह का देखिए प्लास्टिक में डाला हुआ है ना, तो ये भफ़ा गया है, तो फिर प्लास्टिक से निकाल देती हूँ मैं, पूरा भाप-वाप हो गया है प्लास्टिक में, तो निकाल देती हूँ। इतना सारा मटर है, तो फिर सब्ज़ी वग़ैरह में डालने के लिए काम आएगा। मैं तो कच्चा खाती नहीं हूँ, मुझे नहीं खाने का मन करता है, बहुत लोग खाते हैं कच्चा। अयान के पापा भी खा रहे हैं खूब कच्चा, लेकिन मुझे तो नहीं खाने का मन करता है। ये ना भूखे भी हैं सुबह से, पता नहीं क्यों खाना अगर मतलब खाना तो नहीं है, लेकिन नाश्ता वग़ैरह करना चाहिए कहीं पे जाके 10-20 का कुछ भी। फिर भी कुछ भी नहीं खाए हैं, तो भूख लग रहा है, तो ये खा रहे हैं मटर पूरा बैठ के। तो फिर इतना सारा मैं सारा मटर को निकाल दी हूँ अभी, और फिर शाम के समय के लिए अभी जल्दी से गरम कर दूँगी खाना वग़ैरह को, क्योंकि अयान के पापा दिन भर खाए नहीं हैं, तो उनको बड़ी ज़ोर से भूख लग रहा है। यहाँ पे टमाटर जला रहे हैं अयान के पापा और बैंगन का भरता बनाएँगे, बैंगन का चोखा। तो बैंगन तो जला लिए हैं, अभी टमाटर जला रहे हैं और फिर ये लहसुन प्याज़ डाल के बनाएँगे भरता। और कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ यहाँ पे साग बनाऊँगी, ये लहसुन और नमक दे के ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह से अभी खाना पड़ेगा कुछ दिन हम लोग को, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाता है तब तक। मन तो नहीं करता है इसे खाने का, लेकिन क्या करें बच्चे हैं, तो फिर ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो भुंजा अच्छे से तो नहीं भुंजाया है, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, तो फिर ये अच्छा से भुना जाएगा। तो किसी तरह से हम लोग खा लेंगे, पेट भर गया तो फिर हो गया, अच्छा लगे या ना लगे क्या करें, मजबूरी में ये सब खाना पड़ रहा है, यहाँ भरता बना रहा है देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड।